साथ एक बहुत ही डैशिंग हैंडसम पर्सनालिटी है जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। सर आपका नाम बताइए प्लीज। श्रीचंद दासवानी। श्रीचंद दासवानी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। श्रीचंद जी, आप निस्वार्थ भावना से सारी चीजें करते हैं, इतना बड़ा सेंटर आपने डायलिसिस का बना रखा है, ये कब स्टैब्लिश हुआ और कैसे बनाया गया इसको? ये हम संत गोविंदराम साहब डायलिसिस सेंटर जो था, एक कोरोना के पीरियड में जैसे जैसे पेशेंटों को बहुत सारी तकलीफें हुआ करती थी जी, उस समय हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं हम भी एक मेडिकल अच्छी सेवा शुरू करें जिससे कि लोगों को फ़ायदा दे सके। गरीब वर्ग जो था उस समय बहुत परेशान था और बेचारे खर्चा नहीं कर पाते थे तो कई ऐसे मर जाते थे। जी जी जी। पर उस समय मैंने डॉक्टरों से पूछा कि हमको क्या चालू करने से हम चला पाएंगे और कितना खर्चा आएगा। हम उसका सब एस्टीमेट लगा के हम लोगों ने ये डायलिसिस सेंटर चलाने का विचार किया। ये जो डायलिसिस सेंटर है हमारे पास पहले ही हमारे संत गोविंदराम साहब जी के नाम से वो जगह पहले से ही मिली हुई थी। वो जगह का हम यूज़ कर रहे थे, वो खाली जगह होने थे, हम लोगों ने उस पर डायलिसिस सेंटर चालू किया। तो जब मैंने मन में विचार किया कि डायलिसिस सेंटर चालू करें तो इसका कॉस्ट क्या आएगा जी, तो पर मशीन 7.5 लाख रुपए की थी। ऐसे कितनी मशीन है वहाँ पर? ऐसे हमने जिस से भी मांगे तो 6 मशीनें हमको, उसमें से मैंने भी एक मशीन दिया, 5 मशीन मैंने लोगों से एक एक करके लिया। उन्होंने बड़े खुशी के साथ हमको सहयोग किया। उसके बाद में वहाँ पे और भी RO मशीन्स लगे, DC लगे, कुछ मिला के टोटल उस समय के करीब यानी खर्चा जो आया 80-90 लाख रुपए उस समय हमने खर्चा करके डायलिसिस सेंटर अगस्त महीने से चालू किया। 94.3 माय एफएम पर इस डायलिसिस सेंटर की निस्वार्थ भावना से जब लोग जुड़ जाते हैं तो कैसे आगे बातें बढ़ती हैं, मैं बात करूंगा थोड़े से इंतजार में। 94.3 माय एफएम पर इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी है। सर नाम? श्रीचंद दासवानी। श्रीचंद दासवानी जी, सर आपसे जानना चाहूंगा, देखिए किसी भी चीज के पीछे एक कहानी होती है। अब आप इतने सालों से आपने बिजनेस किया होगा, जो भी बाकी सारे लोगों को देखे होंगे, परेशानी देखी हो लोगों की, डायलिसिस सेंटर ही शुरू करने के पीछे का कारण क्या था, मोटो क्या था? बस सबसे पहले बताइए। उसका मोटो यही था कि जो पेशेंट है वो बहुत से गरीब लोग हैं जी, उनका जो एक डायलिसिस करने पे 2,500 से 3,000 रुपये पर डायलिसिस खर्चा आता था। तो एक परिवार के कम से कम जो है आप देख डायलिसिस करने के लिए 2 से 3 बार हफ्ते में करना पड़ता है। तो कम से कम उनका 15 से 20 हज़ार रुपये महीना तो एक्स्ट्रा उनका चार्ज लगता था, जो कि हमने उन गरीब परिवारों का 15 से 20 हज़ार रुपये एक परिवार का हमने उनको सेविंग करके दिया है, जिससे उनका परिवार चलता है जी। और ये डायलिसिस सेंटर पे हमने कोई जात पात नहीं रखा है, चाहे हमारे पास कोई भी प्रकार का पेशेंट क्यों नहीं आए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, हम सबका इलाज करते हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जिनके पास कुछ भी नहीं रहता तो हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी हम लोग उनकी सेवा करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी जितनी है वो जी सके। दुख दूसरों का दर्द दूर करना ये हमारे संतों की परंपरा रही है और उनके परोपकार की सेवाएं हमें उन्होंने ये करने के लिए मार्गदर्शन किया है। और मैं जो था आज से 30 साल 40 साल से इन सेवा कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ और अच्छे अच्छे कार्य मुझे करने का शौक़ रहता है कि हम जो कर रहे हैं। और आगे चल के एक हम संत गोविंदराम साहब धर्मार्थ दवाखाना भी चालू कर रहे हैं, जो कि सिर्फ 10 रुपये रजिस्ट्रेशन में उनकी मेडिसिन पूरी फ्री दी जाएगी। ये भी हमारा जल्दी से जल्दी ये नेक्स्ट वीक में चालू होगा ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। आजकल क्या है, डॉक्टरों के पास जाने के बाद लूट मच गई है कि जो पेशेंट जाता है बेचारा गरीबों का फ़ायदा होता नहीं है। मैंने कई गाँव में जाके कैंप्स लगाए हैं जहाँ पे 150-200 हर संडे को मेंबर्स आते और दवाई कर पाते। मैं देखता हूँ कि उन परिवारों में डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उन लेडीज़ को और किसी को भी पैसा तक के नहीं रहता कि जो उसको ले जाए। वहाँ जाने के बाद एक इंजेक्शन लगाते 100 रुपये लेते, ग्लूकोज की बोतल लगाते 100 रुपये लेते, 300 रुपये लगा देते, 200 रुपये फी लेते। एक गरीब आदमी के 500 रुपये कहाँ से आएगा, इलाज करेगा? तो बेचारे कोविड में वो मर जाते हैं। और ऐसे लोगों की सेवा करने का जो आनंद आता है, जो हमें उसका फल मिलता है, वो बहुत बड़ा रहता है।
ईश्वरी जो कृपा है वो उनके इंसान जो बनाए हुए हैं उनकी मदद करो, उनकी सेवा करो। यही इंसान का करते हुए परोपकार करना एक सबसे बड़ा काम है जो भगवान की तरफ से हमें देन मिला हुआ है, और हम उसका कार्य के लायक है जो कार्य हम करते जा रहे हैं। इनमें समाज का, सिंधी समाज का भी बहुत बड़ा नाम है जो हम उनको नाम को आगे लेके, हालांकि सिंधी समाज बहुत से ऐसे कार्य करती है जिनमें कहीं न कहीं किसी न किसी जगहों पे सबको उसका लाभ मिलता है। और हमारे समाज में ये एक बॉडी में, ब्लड में हमारे वो चीज़ है कि हम परोपकार करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं। जब कमाते हैं तो किसी दूसरों का भी हमारी कमाई में हिस्सा रहता है। हाँ। वो हिस्सा अगर से हम किसी वापस अगर से भगवान के नाम पे लौटाए तो और हमको बढ़ के मिलता है, उससे कमी हमारे पास कभी आती नहीं, और ये कमी कभी आएगी भी नहीं। हम ऐसे कार्यों को आगे बहुत करते रहे, यही लोगों से अपील है कि उनका सहयोग जो है आज हमें मिले, और इस प्रकार के कार्य करने में जो भी योगदान वो कर सकते हैं हमारे साथ करें, ताकि उनका भी सहयोग, उनके भी भाग्य उदय हो। किसी के लिए कोई वो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको सब कुछ भगवान ने दिया है, जो भी रहेगा वो सेवाएं कार्य में ही काम आएगा। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे कुछ एक पैसा चाहिए नहीं। सर मुझे जानना है कि यहाँ पर लगभग मतलब एक साथ सारी मशीनें आई थी या एक एक करके? एक ही साथ आई थी, 6 मशीनें लगाए, एक साथ लगाए थे। तो आपने उस समय कोई डिसाइड किया होगा कि भाई आपको इतना खर्चा इसके ऊपर आ रहा है, तो उस हिसाब से हम किसी से अगर बेयर मिनिमम लेना चाहें तो कितना अमाउंट लें? उस समय आज भी जो डायलिसिस, एक डायलिसिस हम करते हैं 1000 रुपये पर डायलिसिस को खर्चा आता है। तो कुछ लोग हमको बेचारे मदद करते हैं, और कुछ हम अपना भी निकाल के, जो संस्था है या कुछ अपने तरफ से भी मैं उनका पैसा जो है लगा के उनकी सेवा करता हूँ। मंगने कहीं नहीं जाते। अच्छा, अरे अगर किसी को जैसे आना है तो वो कहाँ पर आए, क्या है एड्रेस? संत गोविंदराम साहब डायलिसिस सेंटर, कमल फूल चौक, जरीपटका, नागपुर, उसमें आके अपना इलाज कराए। सभी के लिए वहाँ पे वो दवाखाना जो डायलिसिस सेंटर खुला हुआ है, आके उसका लाभ ले। हम उनको सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर आजकल इतने बड़े बड़े जॉब्स कर रहे हैं, यंगस्टर्स जॉब कर रहे हैं, आईटी फील्ड में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके थ्रू? किसी भी प्रकार की आप शिक्षा लेते हो तो उसमें अगर से आप लोगों की भावनाओं को देखकर अगर से आप कार्य करोगे तो कभी आप पीछे नहीं आओगे। अगर से आप कोई भी काम करते हो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हो तो आप जितना जो आगे बढ़ने का रेशा रहता है वो नीचे आता है, ग्राफ जो होता है वो नीचे गिरते जाता है। इस दुनिया में भगवान ने अगर से तुमको दिमाग दिया है तो किसी न किसी का भले करने के लिए दिया है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं दिया है। पर आज जो पीढ़ी है वो सिर्फ अपने पैसे के पीछे पड़ी रहती है, और किसी चीज़ की उनको कोई चीज़ जरूरत ही नहीं है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन घर में है कि नहीं है, कोई बड़े है कि नहीं है, ऐसे संस्कार ही नहीं है। सिर्फ उनको संस्कार क्या है, हमारी जो है वो एक यंग जनरेशन जो है वो महफिल करें, मौज करें, मस्ती करें, अपन घूमे फिरे, इसी में उनका दिमाग है। और जो भी लोग यहाँ माँ बाप से पैसा लेके उनको बढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ने लिखने के बाद वो फॉरेन चले जाते हैं और यहाँ उनको माँ बाप का कोई ख्याल नहीं रहता। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी फॉरेन में बहुत सारे विदेश घूमे हैं। अगर से वो इंसान 20% इंडिया में अगर से अपनी मेहनत करेगा ना तो वहाँ से ज़्यादा कमाएगा। वहाँ एक नौकर बन के जी रहा है, उनके जो खर्चे हैं, जो भी कुछ है, उस महीने की 28 तारीख को उनकी जेब में कोई पैसा नहीं रहता। और यहाँ रहने के बाद उनको घर अपना मिलता है, कार गाड़ी अपनी मिलती है, सभी कुछ मिलता है। खर्चा जो होता है उनका सेव होता है, और सेव होने के बाद में वो घर में दे सकते। पर एक माइंड बना हुआ है कि मैं लंदन गया, मैं कनाडा गया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैं दुबई गया। ये सभी चीज़ें जो है सिर्फ दिखावे के लिए है। बाकी पर्सनल जीवन जो है वो इंडिया में ही सुखी है, और इंडिया में ही अपन उसको और ज़्यादा उसको कर सकते। अपने देश का दिमाग लेके बाहर वालों को दे रहे, और बाहर वाले कभी आके इंडिया को कोई सलाह नहीं देते कि तुम ऐसा करो। बाहर वालों ने हमें कोई मदद नहीं की, लेकिन हमारे जो पढ़ने लिखने वाले हैं उन्होंने उन देश को आगे बढ़ाया है। चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी हो, किस प्रकार से भी हो, आज जो भी है इंडियंस ही है जो उनको चला रहे हैं।
एब्सोल्युटली राइट सर। ये जो अपना डायलिसिस सेंटर है, यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट कितना पड़ जाता है अगर कोई आता है वहाँ पर डायलिसिस के लिए? 1000 रुपये, हम तो 600 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, 600 रुपये लेते हैं आप। हाँ। और अगर जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई जिनको लोगों की मदद करना है, तो उनके लिए क्या प्रोविजन रहता है? वो आके कर सकते हैं, वहाँ पे रसीद मिल जाएगी उनको, जो भी कुछ करें उनको वहाँ पर रिसिप्ट वगैरह मिल जाती रसीद है वगैरह सब मिल जाएगी, कोई ऐसा नहीं है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरीके से 2 कदम आगे बढ़कर आना चाहते हैं? खुशी की बात है, हर इंसान को इस कार्य, ऐसे कार्य, धार्मिक कार्य करने में या किसी का इलाज करने में जो मदद कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये उनको संदेश है कि जितना पैसा है वो कोई ऊपर लेके नहीं जाएगा, ये यही काम आएगा। इसका आप यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से करो, गरीबों के लिए करो, सबके लिए करो, तो भगवान भी इसमें राजी रहेगा। नहीं तो आप जैसे रहोगे वैसे ही रहेगा। कर्म अच्छा नहीं रहेगा तो अगले जन्म में खुद ही भिखारी बन के रोड पे आओगे। सर लगभग कितने लोग आ जाते हैं रोज के, कितने पेशेंट्स आ जाते हैं फिर भी? टोटल हमारे पास अभी जो बेड है, अभी 6 बेड है, और अभी 3 बेड और हमारे को उन्होंने रोटरी क्लब वालों ने दिया है। उन्होंने भी पूरा हमको एक सेटअप तैयार करके दिया है। अभी 9 मशीनें हो जाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी जैसे हमारे यहाँ मशीन्स बढ़ रही है वैसे ही लोग बढ़ें तो और ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। जितनी सेवा हमको चाहिए तो उनको देने के लिए तैयार हैं। और सर ये जो धर्मार्थ दवाखाने की बात आप कर रहे थे, ये कब से शुरू होने वाला है? ये बस नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। सब मतलब ये बेडेड हॉस्पिटल रहेगा, क्या रहेगा? ये ओपीडी रहेगी सर। ओपीडी रहेगी वहाँ पर, बेडेड लोग आए वहाँ पर अपना अभी इलाज दवाई करें। लेके चले जाए। क्या बात है। उनको दवाई देके दे देंगे, फ्री में दे देंगे। दवाई में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 94.3 माय एफएम पर राजन यही कहना चाहेगा कि अगर दिल में जज्बा हो तो 2 कदम आगे बढ़कर आप सेवा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा रहना है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कहीं जाकर आप श्रमदान भी करेंगे तो भी वो एक सेवा होती है। 94.3 माय एफएम पर सर आप आए, इतनी अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।